मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो श्वेता मुड़ेकर की माता जी शायद नहीं पहली बार ज्वाइन हुई कि माता जी आप? हरे कृष्ण। श्वेता मुड़ी माता जी ठीक है, शायद वो ऑफ करके दूसरे इसमें बिजी है। तो हम अभी 5 तक कंप्लीट कर लिया था हमने, भगवान की कृपा से 5 तक हो गया हमारा, है ना। तो अभी 6वां शुरू करेंगे हम, तब तक और कुछ भक्त भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अजय प्रभु जी पढ़ेंगे आप? ठीक है, अभी सप्ताह 6 हाँ, सप्ताह 6 का श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। आज के इस सिद्धांत बहस और मतभेद के युग में हरे कृष्ण महामंत्र ही आत्मा साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। चारों युगों में से 3 युग में सतयुग त्रेता एवं द्वापर युग में लोगों को परंपरा के अंतर्गत आध्यात्मिक विषय को समझने की रुचि थी, परंतु इस वर्तमान युग में लोगों को परंपरा में कोई रुचि नहीं है। इसकी वजह उन्होंने बहुत से सिद्धांत और बहस के रास्ते खोज लिए हैं। भगवान को समझने की इस विधि को वेदों ने सहमति नहीं दी है। भगवान को ऊपर से नीचे अर्थात उनसे निकली हुई परंपरा से ही समझना चाहिए। वो नीचे से ऊपर अर्थात स्वयं ज्ञान ढूंढकर दूसरों को देने की विधि से नहीं समझा जा सकता। भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह एक आध्यात्मिक ध्वनि है, क्योंकि यह आध्यात्मिक जगत कृष्ण के परम धाम से आता है। कृष्ण व उसके नाम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का पवित्र नाम उतना ही शुद्ध, पूर्ण व मुक्त है जितना कि कृष्ण स्वयं। शिक्षा शास्त्री अपने सिद्धांत और तर्क के द्वारा भगवान के पवित्र नाम के आध्यात्मिक स्वभाव तक नहीं पहुंच सकते। भगवान के आध्यात्मिक स्वभाव को समझने के लिए चाहिए कि व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नियमित रूप से व बड़े श्रद्धा या विश्वास के साथ जाप करे। इस तरह जाप करने से व्यक्ति निश्चित रूप से जन्म मृत्यु रूपी चक्र से छुटकारा पा कर मुक्ति पा सकता है। आज के इस सिद्धांत बहस और मतभेद के युग में हरे कृष्ण महामंत्र ही आत्म साक्षात्कार का उचित उपाय है। जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहिए। तो
अभी इसमें आज क्या बोल रहे हो, नामामृत नाम में नाम की महिमा के बारे में बोल रहे हैं ना। तो ये बोल रहे कि जो 3 युग थे, है ना, इससे पहले जो 3 युग हो गए हैं, सत्य त्रेता द्वापर, 3 हो गए। अभी कलयुग चालू है, चौथा। तो बोल रहे कि 3 युगों में ज्यादा लोग बहस करके ये वो करके नहीं समझते थे भगवान को। वो गुरुकुल सिस्टम रहता था, अध्यात्म नॉलेज आता था परंपरा से, गुरु से ही सब समझते थे, है कि नहीं। लेकिन अभी क्या बोल रहे कि 3 युगों में लोगों को परंपरा के अंतर्गत आध्यात्मिक विषय को समझने की रुचि थी, है ना। उसमें लोगों को रुचि भी थी, लेकिन अभी हमें रुचि ही नहीं है ना। कि अगर पिक्चर के टॉकीज में जाए तो बहुत भीड़ हो जाएगा, रोज भी भीड़ होता है ना। लेकिन वही अगर मंदिर में कोई क्लास चल रहा है तो उसमें लोग नहीं ज्यादा बैठेंगे। भीड़ हो जाएगी मंदिर में, लेकिन क्लास बैठ सुनने के लिए नहीं रहता है, दूसरा कुछ उधर जाके कुछ बस दर्शन लेंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, ऐसा भीड़ रहता है ना। बैठकर क्लास सुनने के लिए भीड़ नहीं रहता है, मतलब नॉलेज लेने के लिए भीड़ नहीं है। मंदिरों में भी जो भीड़ है, लोगों, इस्कॉन मंदिर में तो बहुत भीड़ रहता है ना। लेकिन उस वो सब नॉलेज के लिए नहीं आए हैं, उनको भगवान का दर्शन लेना है। दर्शन भी वो 1-2 मिनट लेंगे, 1-2 मिनट भी नहीं लेते, बस एक बार ऐसा भगवान को देख लिया, हो गया। अभी इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, उधर देखेंगे, उधर देखेंगे, इधर क्या है उधर क्या है, चलो उधर जाएंगे, गोविंदा में देखेंगे क्या है ना। बाजू में बिल्डिंग्स, कितना मंजिली बिल्डिंग है, कितने अच्छा गार्डन है, फिर बैठेंगे, फिर बातें करेंगे, आपने कौन सा गाड़ी लिया है, ये वो ऐसा। तो मंदिर में भी जाएंगे लोग, भीड़ भी होगा, तो भी रुचि इसमें नहीं है ज्ञान लेने के लिए, है ना। वो क्या बोल रहे हैं कि सत्य त्रेता द्वापर युग में लोगों को परंपरा के अंतर्गत आध्यात्मिक विषय को समझने की रुचि थी। अभी लोगों को आध्यात्मिक विषय समझने की रुचि नहीं है। उनको लगता है मुझे जो समझ में आ रहा है वो अध्यात्म है, और मुझे क्या समझ में आ रहा है, अध्यात्म मतलब बस मंदिर में जाओ, एक बार भगवान को ऐसा दर्शन किया, हमको जो चाहिए था वो लिस्ट एक बार भगवान को बता दिया कि ये चाहिए हमको, हमको दे देना, और फिर बाकी हमारा काम करते रहेंगे, है ना। मंदिर में जाके भी एंजॉयमेंट करेंगे, है ना। तो अध्यात्म मतलब ये नहीं होता है कि बस भगवान का एक बार दर्शन ले लिया हो गया अध्यात्म। नहीं, अध्यात्म मतलब भगवान को समझना है। तो उसके लिए रुचि नहीं है, लेकिन कलयुग के लोगों में रुचि नहीं है। लोगों के पास रुचि किस में है, जो काम का नहीं वो समझने के लिए है। ऐसे ही यूट्यूब खोलेंगे, कुछ भी वीडियो आ जाएंगे तो उसको देखेंगे। वो बोलेंगे कि एक कुत्ते ने एक बकरी के बच्चे को बचाया, वो पूरा वीडियो देख लेंगे, है ना, ऐसा होता है ना। हाँ, वो पूरा वीडियो देख लेंगे। किसी के व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस है, कि किसी के घर में कुछ था, वो गिर के फूट गया, उसने वीडियो बनाया, वो पूरा देख लेंगे। उसके और 2-4 स्टेटस देख लेंगे। उसका होने के बाद तीसरे का, चौथे का, ऐसा 15-20 लोगों के स्टेटस देखेंगे, उनको ऐसा ऐसा ऐसा, वो है ना, बहुत अच्छा, ऐसा ऐसा सब करेंगे। वही अगर 15-20 मिनट लेक्चर में बैठो, बोलेंगे मंदिर के आध्यात्मिक विषय में अभी सुनो, तुम आत्मा हो और तुमने अभी तक कभी सुना नहीं, ये सुनो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए रुचि नहीं। और यूट्यूब की वीडियो, लोगों के स्टेटस, वो कुछ काम के ही नहीं है। कितने भी वीडियो देखने के बाद उनके जीवन की कोई एक भी समस्या सॉल्व नहीं होने वाली यूट्यूब के और लोगों के स्टेटस देखने से। लेकिन उसमें रुचि बहुत है, आध्यात्म को समझने के लिए रुचि नहीं है ना। कलयुग के लोगों का वर्णन बता रहे, है ना। लेकिन एक और क्या बोल रहे, इस जगह उन्होंने बहुत से सिद्धांत और बहस के रास्ते खोज लिए हैं। भगवान को समझने की इस विधि को वेदों ने सहमति नहीं दी है। मतलब क्या है, भगवान कौन हो सकता है। 4 लोग आते हैं, एक आध कोई टीवी चैनल पे, और टीवी चैनल वाला 4 लोगों को बुलाता है। जैसे अभी इधर मुझे 6 वीडियो दिख रहे हैं, है ना, 3 ऑन है, एक मेरा चौथा ऑन है, और एक श्वेता माता जी और शालू वाली माता जी का ऑफ है। तो उधर ऐसे 6 लोगों को रहता है, और एक आदमी पूछता है, हाँ बताइए आपके हिसाब से राधा रानी है क्या, कृष्ण है क्या, भगवान है क्या। और सब लोग क्या करेंगे, वाद विवाद करेंगे, है ना। ऐसे देखा होगा ना आपने कि टीवी पे, टीवी वाले क्या करते, समझिए कि आज तक चैनल है, वो क्या करेंगे, हिंदू ही अलग अलग लोगों को लेके आएंगे, है ना। और उनको बोलेंगे कि आपका इसके ऊपर क्या मत है, वो अपना मत बताएगा, वो दूसरे को पूछेंगे, आप बोलो ये इन्होंने ऐसा बोला, तो बोलते मतलब क्या है, तुम झगड़ा करो, क्योंकि तुम लोग जितना ज्यादा झगड़ा करोगे ना, तो ये हमारा चैनल का टीआरपी बढ़ता है। तो ये वाद विवाद से उन उन लोगों के बीच में भगवान कौन है ये सिद्ध नहीं होता है, या भगवान को समझने के लिए उनका नॉलेज ऊपर नहीं आता है। ओ, ये इसने ऐसा बोला मतलब मेरा गलत था, ऐसा कोई होता है उधर टीवी चैनल पे जो वाद विवाद करते हैं, अलग अलग धर्म के गुरु आते हैं और वाद विवाद करते हैं। हाँ,
शास्त्र में राधा रानी का नाम है ही नहीं, दूसरा बोलता है देखो इधर है, वो बोलता है देखो सुखदेव गोस्वामी को समाधि लग जाती है इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया है। तो ये सही रीजन है, लेकिन ये बताने के बाद भी जो नहीं मान रहा है वो मानने लगेगा क्या? नहीं मानेगा ना। तो ये वाद विवाद लेकिन टीवी पे लोग देखते थे, पूरा देख लेते हैं। मतलब क्या है, लोगों को वाद विवाद देखना अच्छा लगता है ना। वो नरहरि प्रभु जी एक बार प्रवचन में बोल रहे थे कि कहीं अगर भागवत क्लास शुरू है तो उधर लोग बैठेंगे नहीं, बराबर है ना, मंदिर में भी जाएंगे तो बैठेंगे नहीं। और कहीं बहुत अर्जेंट काम में भी जा रहे हैं और किधर बहुत बड़ा झगड़ा चालू है तो गाड़ी रोकेंगे, बोले 5 मिनट देर हुई तो चलेगा, लेकिन इनका झगड़ा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खून निकल रहा है, उनको देखना है कि क्या झगड़ा क्यों है। उधर गाड़ी रोकेंगे, पूछेंगे क्यों झगड़ा क्यों कर रहे हैं लोग, और उसमें बहुत रुचि है हमारा, है ना। ये लोग क्यों झगड़ा कर रही है, गाड़ी कैसे फूट गया, ये इसने उसको क्यों मारा, उसका खून निकल रहा है ना। तो ये इसमें रुचि बहुत है लोगों का। लेकिन वही अगर भागवत क्लास शुरू है या भगवान के बारे में चर्चा शुरू है तो उसको नहीं सुनेंगे। लेकिन वो भगवान को लेके लोग झगड़े कर रहे होंगे उसको सुनेंगे, लेकिन वो झगड़े से भगवान के बारे में आध्यात्मिक में हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता है। इसलिए टीवी पे चैनल पे भी देखते कि अलग अलग गुरु आते हैं और झगड़ा करते हैं और बोलते मैं बराबर हूँ, मैं बराबर हूँ, हमारा मत बराबर है। वो सुनने वाले लोगों में भी अध्यात्म नहीं बढ़ता है। तो ये वाद विवाद से भी हम भगवान को समझ नहीं सकते और अपने मन से भी नहीं समझ सकते, ऐसा आगे बताते हैं। आगे क्या बोल रहे हो कि भगवान को ऊपर से नीचे, मतलब क्या है, भगवान से जो नॉलेज आता है गुरु परंपरा में, उसी से भगवान को समझ सकते हैं हम। जैसे कि हमारा जो परंपरा है वो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है। संप्रदाय 4 संप्रदाय ऑथराइज है ना। तो कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में हम आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ये संप्रदाय मतलब क्या होता है, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने फिर मध्वाचार्य को दिया, क्योंकि व्यास बहुत पहले हो चुके द्वापर युग में, और मध्वाचार्य जो है वो कलयुग में आए 500 साल की बात, या बहुत लेट आए, है ना। तो तब व्यास तो नहीं थे, फिर मध्वाचार्य के पास ज्ञान कैसे आया? तो मध्वाचार्य व्यास जी की कुटी में गए थे बद्रिक आश्रम में, और उधर जाके उन्होंने उनसे ज्ञान लिया था। इसलिए ब्रह्म मध्व मध्वाचार्य आते हैं हमारे इसमें। और गौड़ीय क्यों आता है? क्योंकि गौड़ीय मतलब गौरांग महाप्रभु के अंडर में हम हैं। गौरांग, गौर मतलब गोरे अंग रूप में जो भगवान आए थे, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, उनके आगे हम आए हैं, उनके परंपरा में हमें, इसलिए गौड़ीय ये शब्द लगता है। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय मतलब क्या है, भगवान ने ब्रह्मा जी को नॉलेज दिया, और परंपरा में व्यास तक आया, व्यास के बाद मध्वाचार्य के पास आया था, और मध्वाचार्य के पास फिर वो ज्ञान में, वो परंपरा में चैतन्य महाप्रभु है जो स्वयं भगवान ही है। अगर उससे पहले भी कोई परंपरा नहीं है तो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु का अगर हम गौड़ीय शब्द भी याद रखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। तो उनके ऊपर किसी ने, चैतन्य महाप्रभु ने अगर संप्रदाय में दीक्षा भी नहीं लिया होता, शिक्षा भी नहीं लिया होता, तो भी वो स्वयं कृष्ण है ना, तो हमारा परंपरा कृष्ण से शुरू हुआ, ऐसा भी हमारा प्रूव होता है। तो हमारे संप्रदाय में 2 बार कृष्ण है ना। एक तो पहला ज्ञान कृष्ण से आया है, ब्रह्मा नारद व्यास ऐसा, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग में, मतलब लेटेस्ट, लेटेस्ट में कृष्ण से नॉलेज आया हमारा संप्रदाय का, ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय। बाकी संप्रदाय में भगवान आके स्वयं नहीं आए हैं, ब्रह्म संप्रदाय में आए हैं, और ये ब्रह्म संप्रदाय में माधुर्य रस का पूरा हमें ज्ञान मिलता है ना। तो इसलिए ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय सबसे ऊंचा माधुर्य रस का ज्ञान देता है। तो ये संप्रदाय में ज्ञान लेते हैं तभी हमें भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमें संप्रदाय से नहीं समझना है, ये इनसे सुनो उनसे सुनो, हम स्वयं क्या करेंगे, इधर उधर शास्त्र पढ़ेंगे, हम स्वयं समझेंगे, नहीं ये बराबर है, ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, गणपति भगवान है ना। क्यों? क्योंकि उनकी बड़ी सूंड है। फिर बोलेंगे शंकर भगवान है, क्यों? क्योंकि वो बहुत दयालु है, सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो ऐसे भगवान नहीं डिसाइड होता है, शास्त्र के हिसाब से डिसाइड होता है। और शास्त्र समझने के लिए भी परंपरा से ज्ञान होना चाहिए। हम खुद जो होके बोलेंगे ये शास्त्र में पढ़ता हूँ मेरे को समझ में आएगा, हम पढ़ेंगे शंकर पुराण, शिव पुराण, फिर बोलेंगे शंकर ही महान है। फिर गणपति का कुछ पढ़ेंगे, बोले गणपति महान है, शंकर से भी बड़े हैं। तो ये परंपरा का ज्ञान नहीं हुआ, ये खुद होके भगवान को समझ नहीं सकते। ज्ञान क्या होता है? ऊपर से नीचे आने वाले को बोलते हैं परंपरा का ज्ञान। हम बोलते हैं हम स्वयं भगवान की तरफ चले जाएंगे,
वो ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए बोल रहे कि स्वयं से भगवान की तरफ बढ़ने वाला ज्ञान कभी भगवान की तरफ पहुंचता नहीं है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया है ना। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण। तो ये एक आध्यात्मिक ध्वनि है, और ये हमें कृष्ण के परम धाम से आती है नीचे, और ये इसको ही लेके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। और आगे बोलते कि ये जो भगवान ने दिया है मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें और भगवान में भेद नहीं है। क्योंकि अगर मुझे कोई बोलता है बलराम, तो अभी मैं सुन रहा हूं, तो मैं रिस्पॉन्स करूंगा। अभी ये क्लास खत्म होने के बाद आपने अगर कुछ मुझे प्रश्न पूछा, तो मैं उत्तर दूंगा क्या? नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास आवाज से पहुंच नहीं रहा। मतलब अगर मेरा नाम अगर बलराम है, तो मैं और मेरा नाम अलग है। क्योंकि आपके घर में आपने क्लास होने के बाद कुछ प्रश्न पूछा, मुझे पता नहीं चला और मैं उत्तर नहीं दे पा रहा। लेकिन भगवान का नाम जब करने से क्या होता है, भगवान और भगवान का नाम एक ही है। इसकी वजह से क्या होता है, भगवान का नाम लेने से भगवान भगवान के धाम में भी सुन लेते हैं, और हमारे प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल जाता है ना। जैसे कि हमें प्यास लगी है, तो पानी बोलने से प्यास बुझेगा नहीं, पानी पीना पड़ेगा। तो पानी शब्द और पानी वस्तु अलग है ना। हमें भूख लगी है, हम बोलेंगे कि राइस सब्जी दाल चपाती। तो राइस दाल सब्जी चपाती ऐसा बोलने से पेट नहीं भरेगा, क्योंकि राइस दाल सब्जी चपाती और उनका नाम राइस दाल सब्जी चपाती अलग है। लेकिन भगवान का नाम और भगवान एक ही है। अब ये हमें समझ में नहीं आता है डायरेक्ट, क्योंकि हमें भौतिक का समझ है सब। लेकिन याद तो भी रखना है कि भगवान ही भगवान के नाम के रूप में हमारे पास है। जब जब भी भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान को वो आवाज जाती है। इसलिए भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। आगे बोलते कि शिक्षा शास्त्री अपने सिद्धांतों और तर्क के द्वारा भगवान के पवित्र नाम के आध्यात्मिक स्वभाव तक नहीं पहुंच सकते। यही बोल रहे कि कितना भी हम तर्क लगाए कि भगवान का नाम कैसा है क्या है, वो उस तर्क से हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। जो शास्त्रों में दिया है, परंपरा में ज्ञान आया है, वहां से ही हमें भगवान कौन है वो समझ में आता है। आगे बोलते कि भगवान के आध्यात्मिक स्वभाव को समझने के लिए चाहिए कि व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का नियमित रूप से वो बड़े श्रद्धा तथा विश्वास के साथ जप करे। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना है, भगवान को समझना है तो। और नियमित होना चाहिए, और विश्वास के साथ कि ये मंत्र करने से हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे, हमारे जीवन में बदलाव आएगा। तो विश्वास कब होगा? जब हमें परंपरा में इस महामंत्र के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये मंत्र किसी ने तैयार नहीं किया है। ये मंत्र स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन किया है, उन्होंने किया और हमको दिया। और बहुत सारे शास्त्रों में ये मंत्र दिया है। इवन शंकर जी ने भी ये मंत्र बोला है, पार्वती ने भी ये मंत्र बोला है कि ये मंत्र काम आएगा कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स भी है। अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर है उसके ऊपर कि हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप करते हैं। तो शंकर जी ने भी ये मंत्र बोला था कि ये मंत्र से उद्धार होगा, पार्वती ने बोला है, ऐसा अलग अलग उन्होंने बताया था। बृहद नारदीय पुराण में दिया है, ऐसा अलग अलग उन्होंने 8 या 10 कुछ तो प्रूफ दिए थे। वो मेरे पास भी है, लगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन के लिए आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा प्रभु जी का। तो ये सब सुनते हैं परंपरा में कि ये बराबर है मंत्र। ऐसा नहीं कि किसी ने भी तैयार करके दिया है, स्वयं भगवान ने दिया है, आचार्यों ने गाया है, लोगों को अनुभव हुआ है। तो ये मंत्र के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, और नियमित करना है ना। नियमित करेंगे तो फायदा होता है, कभी कभी करेंगे तो नहीं होता है। आगे बोलती है इस तरह जप करने से व्यक्ति निश्चित रूप से जन्म मृत्यु रूपी चक्र से छुटकारा पाकर मुक्ति पा सकता है। तो आज के इस सिद्धांत बहस और मतभेद के युग में हरे कृष्ण महामंत्र की आत्म साक्षात्कार का उचित उपाय है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे हरे कृष्ण जपिए और सुखी रहिए। तो बोले कि वाद विवाद करने से समझ में नहीं आएगा हमें, कि हम हमारा तर्क लगाएंगे कि क्यों ये 16 माला वाले के हाथ से ही क्यों खाना है ना। किसी के भी हाथ से खा लेंगे तो क्या होता है? बहुत सारे संप्रदाय थोड़ी ना ऐसा करते हैं। नहीं, तर्क से नहीं होता है। आचार्य ने क्या बोला है, भगवान ने क्या बोला है, चैतन्य महाप्रभु तो बोलते 64 माला जो करेगा और बनाएगा उसके हाथ से खाओ। तो फिर है ना। तो प्रभुपाद जी ने एटलीस्ट 16 माला बना है बोला है, तो 16 माला वाले 16 माला करके हमको खाना बनाना चाहिए और खाना चाहिए, या तो 16 माला वाले हाथ के हाथ से खाना चाहिए, है ना। तो ऐसा किधर भी कुछ भी नहीं खा सकते, है ना। तो ये सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे तो ज्ञान आता है और सुधारना होती है।
हमारे मन से नहीं होता है कुछ भी। तो ये उसको बोल रहे कि तर्क से कुछ नहीं होता है, परंपरा का नॉलेज क्या बोलता है उसके हिसाब से ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो आज का छठवां सेशन है, छठवां सप्ताह है। बाकी भक्त कुछ लेट ज्वाइन किए इसलिए बता रहे थे। अभी आगे पढ़ते हैं, आध्यात्मिक उन्नति सिद्धि पथ। ठीक है, अभी कौन पढ़ेंगे? ये मैं एक जगह बोलूंगा तब रुक जाना है, एक पैराग्राफ के बाद। पढ़िए, कौन पढ़ते हैं? ठीक है, किरण माता जी पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ है, रुक जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति सिद्धि पथ। इस कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का उद्देश्य चेतना की शुद्धि है। संप्रति हम यह दैवीय चेतना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना मृत्यु के समय हमारे साथ चली जाती है। शरीर से चेतना उसी प्रकार ले जाई जाती है जिस तरह वायु द्वारा फूल की सुगंध। जब हम मरते हैं तो यह 5 तत्वों से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से निर्मित शरीर विनष्ट हो जाता है और स्थूल पदार्थ तत्वों में मिल जाते हैं। अथवा जैसे कि ईसाइयों की बाइबल कहती है, तू धूल है और धूल में ही मिल जाएगा। सूक्ष्म तत्व यानी कि बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार जो मिलकर चेतना कहलाते हैं, मृत्यु के समय आत्मा के सूक्ष्म कण को अन्य शरीर तक ले जाते हैं, जिसके कर्म के अनुसार वह कष्ट भोगता है या आनंद लुटता है। हमारी चेतना हमारे कर्म के द्वारा ढाली जाती है। हाँ, एक मिनट माता जी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में पढ़ेगा, बेसिक बताता हूँ मैं तब। तो इसके बारे में इससे पहले भी वर्णन आया था कि ये जो मन, बुद्धि, अहंकार है ना, ये 3 तत्वों के बारे में बोलते हो कि ये मन, बुद्धि, अहंकार क्या होता है, ये आत्मा के साथ दूसरे शरीर में भी जाता है। हाँ। जैसा कि इस शरीर में है ना, हम बोलते कि इस शरीर में क्या होता है कि आत्मा है। माता जी ने हैंड रेस किया है, कुछ प्रश्न है माता जी आपका? अंशु नहीं, अंतरिक्ष। मैं हाँ, तो जैसे कि हम सोचते कि ये शरीर में आत्मा है और आत्मा अगले जीवन में चला जाता है, तो अगले जीवन में क्या जाता है, तो हम बोलते हैं बस आत्मा ही जाता है। तो बस आत्मा नहीं जाता है, तो अगले जीवन में आत्मा के साथ मन, बुद्धि, अहंकार भी जाता है। मतलब हर शरीर में जा रहा है मन, बुद्धि, अहंकार, मतलब आत्मा के साथ तो चिपका हुआ ही है। और वो मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 वस्तु ये आत्मा के साथ चिपकी है, और मन, बुद्धि, अहंकार में जो है वो आत्मा के साथ अगले शरीर में जाता है। तो अभी हमारे मन में इस जन्म में जो मन बना है वैसा मन अगले जन्म में जाएगा। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमारी चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा, है ना। कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस लिए बना है, तो उद्देश्य क्या है, चेतना की शुद्धि। ठीक है, तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसलिए नहीं बना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्त बनाए और हिंदू समाज बढ़े और मुस्लिम को हम नष्ट कर देंगे, है ना, क्रिश्चियन को भगा देंगे, इसलिए नहीं है। तुम जो भी हो, चेतना शुद्ध हो जाए तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का चेतना शुद्ध नहीं है। ऐसा है क्या फिर हिंदू का सबका चेतना शुद्ध है? हिंदू झगड़े नहीं करते? हाँ, पूरा विश्व में हिंदू फैल जाए तो झगड़ा बंद हो जाएगा, ऐसा है क्या? या मुसलमान सोचते हैं कि पूरे विश्व में मुसलमान ही हो जाएंगे फिर हम सुखी होंगे, तो ऐसा है क्या? मुसलमान मुसलमान भी झगड़े करते हैं और हिंदू हिंदू भी झगड़े करेंगे और क्रिश्चियन भी होंगे तो भी झगड़े करेंगे। सब बैल हो जाएंगे तो भी झगड़े करेंगे, सब गाय हो जाएंगे तो भी झगड़े करेंगे, है ना, सब कुत्ते हो जाएंगे तो भी झगड़े करेंगे, क्योंकि ये जगत ही ऐसा है। इधर ये भौतिक जो हम सोचते हैं कि ये ऐसा करेंगे और हम सुखी हो जाएंगे, इससे नहीं होता है। इधर हरे कृष्ण महामंत्र से ही सुखी हो सकते हैं। चेतना शुद्ध होना है, ये हरे कृष्ण महामंत्र से चेतना शुद्ध होती है। और इस्कॉन का उद्देश्य क्या है, लोगों की चेतना शुद्ध करना, है ना। तो इधर वो बोले कि चेतना शुद्ध करना है, क्योंकि चेतना अगले जीवन में जाता है। ये चेतना क्या है, तो उसके बारे में वो बोल रहे कि जैसे, है ना, कि जैसे वो बोल रहे कि एक अगर सुगंध है, एक जगह पे सुगंध है तो हवा बहती है, तो सुगंध क्या करती है, हवा को लेके दूसरे जगह जाती है और उधर उसका सुगंध आता है। इधर अगर बदबू है और हवा बहती है तो वो बदबू को लेके जाती है, उधर छोड़ती है।
तो चेतना क्या है? इस जन्म में जो कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उससे चेतना हमारा मन बुद्धि अहंकार बन रहा है। और अगले जन्म में क्या होगा? वो आत्मा के साथ अगले जीवन में भी जाएगा। और जैसी चेतना है वैसा उसका एक्शन रहता है ना? जैसे मन विचार होंगे वैसे वो बोलेगा, एक्शन करेगा ना। कि पहले वो इसके पिक्चर आते थे, वो साउथ इंडियन एक्टर कौन था, वो ऐसे एक्शन करते थे। रजनीकांत, रजनीकांत। तो वो दिखाते थे कि वो ऐसा सिगरेट हवा में फेंकेगा, फिर गोली मारेगा, वो जलेगी और मुंह में आके गिरेगा, है ना? फिर वो लोग वैसा करके देखते थे कुछ, है ना? कि ऐसा बीड़ी जलाते थे, उनके पास बंदूक तो नहीं रहता था, बीड़ी जलाते ऊपर फेंकते थे, ऐसा वो आंख में जाएंगे, इधर उधर गिरेगा। तो एक्शन करते हैं ना लोग। तो चेतना क्या है? जो मन में है, देखा उसने, वो मन में गया और अभी उसका एक्शन हो रहा है ना? गलत देखते हैं, वो मन में जाता है, वैसा चेतना बनता है, तो वो गलत एक्शन करता है। कुछ भी हो जाए तो वो दिखाएगा कि हम बॉडी जिम बनाएंगे। लोग पिक्चर देखते, लोग तो क्या करते हैं, फिर जिम जाते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा ऐसा ढीला ढाला नहीं पहनते, है ना? वो ऐसा पहनेंगे, बॉडी एकदम ऐसा, और यहाँ तक कपड़े, वैसा बॉडी दिखना चाहिए, और ऐसा ऐसा करके चलेंगे, है ना? वो क्या करना है, जीवन में तो फाइट ही करना है कि जीवन भर हमको, है ना? लेकिन वो ढूंढते हैं कि किधर फाइट हो जाए, किसी को बचाना है, तो मैं फिर मेरा बॉडी दिखा के लोगों को सामने में हीरो बन जाऊंगा। जैसे पिक्चर में भी हीरो बनता है ना, कोई किसी को हीरोइन को बचाता है, ऐसा। तो चेतना क्या हो रहा है? वो पिक्चर में देख रहा है, वो मन में गया, अभी वैसा चेतना हो गया कि अभी मैं जिम करता हूँ, मेरा बॉडी में है, किधर कुछ हो जाए झगड़ा वगड़ा तो मैं ऐसा बॉडी वॉडी दिखा के थोड़ा कुछ कर लूंगा, किसी लड़की को बचाऊंगा, किसी आदमी को बचाऊंगा। एक्शन कैसा हो रहा है? जो पिक्चर में देखा था। तो जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वैसा उसका एक्शन हो रहा है। इसलिए हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं देखना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। क्या खा रहे हैं उससे भी चेतना जाता है ना? माँ के हाथ का खाना चाहिए ऐसा बोलते हैं। माँ के हाथ का क्यों अच्छा लगता है? 5 स्टार वाला नहीं हो सकता है ना? 5 स्टार होटल में रोज खा सकते क्या? नहीं। लेकिन रोज माँ के हाथ का खाएंगे तो हमारा तबियत भी अच्छा हो जाएगा, है ना? और वो हमारा बुद्धि भी अच्छा करता है। रोज होटल का खाएंगे तो क्या होता है? वो होटल वाला जो बनाता है वो सोचता है कि मेरा सैलरी इतना है, मुझे इतना घंटा काम करना है, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये अच्छा बनेगा, वो आदमी के पेट में जाएगा, उसकी जेब से पैसा निकलेगा और हमारे जेब में आ जाएगा। मतलब क्या है, मैं अच्छा इसलिए बनाता हूँ, टेस्टी होना चाहिए, गंदा हो कुछ भी हो, लेकिन टेस्टी होना चाहिए ताकि उसके पास जाए और उसका पैसा मेरे पास आए। मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को पैसा कमाना है। ये उसका चेतना है खाना बनाते वक्त। अभी वो चेतना चला गया खाना में, ठीक है? ये एक चेतना गया। अभी वो आदमी का दूसरा भी चेतना हो सकता है। वो देखता है लड़कियों की तरफ गलत तरीके से, है ना? कुछ वस्तु की तरफ गलत तरीके से, वो भी चेतना वो खाना बनाते वो उसके अंदर चला जाता है। अभी हम वो खाना खाते हैं, तो हमारा खाना खाने से क्या होता है, उसका पूरा चेतना वो खाना में आ गया, और वो चेतना हम खाने से हमारे भी अंदर भी चला गया। अभी हमें भी क्या लगता है, यार मेरा पैसा तो कम है मेरे पास, मेरे को पैसा कमाना चाहिए। उसका चेतना जो था वो इसके अंदर आ गया। वो लड़की को गलत तरीके से दिखता था, इसके अंदर भी वो आ जाएगा। अगर किसी स्त्री का हाथ का खा रहा है, उसका चेतना अच्छा नहीं है, वो भगवान की भक्त नहीं है ना? तो उसका पुरुष की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है, पैसे की तरफ, नाम की तरफ, है ना? घर में ये वस्तु होना चाहिए तब सुखी हो सकते हैं हम, है ना? अध्यात्म से सुखी नहीं हो सकते हैं। जो अध्यात्मवादी नहीं है उसको तो ऐसा ही लगता है ना, ये भगवान भगवान करने से थोड़ी सुखी होने वाले हैं, पैसे से सुखी होते हैं। तो ये सब खाने से चेतना आता है। एक तो हो गया देखने से आता है, एक खाने से आता है, सुनने से भी आता है। हम क्या पढ़ते हैं, हम इधर उधर की पुस्तक पढ़ेंगे तो वो चेतना आता है, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो चेतना आता है। आध्यात्म की पुस्तक पढ़ेंगे, ऐसे लोगों ने लिखे हुए जो भक्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी ने भगवत गीता लिखा है, अभी आप वो पढ़ो तो आपके अंदर भगवान को सरेंडर होने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो खुद भगवान को शरणागत नहीं थे ना, वो देश को शरणागत थे। और उससे सबको संतुष्टि नहीं होती है, भगवान ही संतुष्टि नहीं होती, सबको संतुष्टि क्या करेंगे फिर? इसलिए तो एक आदमी ने उड़ा दिया था उनको, है ना? तो ये पॉलिटिकल लोग भी क्या करते, कभी कभी आध्यात्मवादी पुस्तक लिखते हैं, मुझे ये समझा है कि भगवत गीता का अर्थ ये है, वो खुद अपना अर्थ लिख देंगे। तो ऐसा नहीं, क्या पुस्तक पढ़ते हैं उसका चेतना उसमें है, वो आदमी भक्त नहीं है तो उसका पुस्तक पढ़ने से हमारा चेतना सुधरने नहीं वाला है। इसलिए पुस्तक पढ़ते हैं, वो भी चेतना हमारा सुधारते हैं।
किसका पुस्तक पढ़ रहे, वो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, तो हमारा चेतना शुद्ध होते जाता है। इसलिए इसको हम बोलते कि प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ो, बाकी इधर उधर की पुस्तक मत पढ़ो। क्योंकि जितना हाई वोल्टेज प्रभुपाद जी के अंदर है भक्ति का, वो चेतना उनका पुस्तक में है, और उनके पुस्तक पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी का 1-2% चेतना हमारे अंदर आता है, तो हमारा चेतना शुद्ध होता है। इसलिए हम बोलते न्यूज़पेपर मत पढ़ो, मैगजीन्स मत पढ़ो इधर उधर के, इस्कॉन की मैगजीन पढ़ो, वो चलेगा, है ना। बैक टू गॉड एंड मैगजीन, जाओ देवाची गावा। तो जितना आध्यात्मिक पढ़ते हैं, वो भी जो लिख रहा है वो व्यक्ति शुद्ध भक्त है क्या, वो 16 माला करता है क्या, वो 4 नियम पालन करता है क्या, उसके ऊपर उसका चेतना हमारे अंदर बदलाव ला सकता है। नहीं तो वो व्यक्ति आध्यात्म के ऊपर भी पुस्तक लिखा है, लेकिन वो उतना फॉलो नहीं करता है, तो आध्यात्म का पुस्तक पढ़ के भी हमारा चेतना शुद्ध नहीं होगा। उल्टा उसने आध्यात्म का पुस्तक लिख के अपना गलत चेतना उसमें डाला है, और वो बोलेगा कि भगवान निराकार है, हम भी भगवान ही है, हमें अभी पता नहीं चल रहा है, तो हमारे अंदर वो गलत आ जाएगा। हमें लगेगा कि भगवान तो निराकार है, भगवान थोड़ी ना कृष्ण है, मैं भी तो भगवान ही हूँ, तो भगवान का इतना थोड़ी ना करना है। तो ये सब क्या है, आध्यात्मवादी पुस्तक पढ़ने के बाद भी लोगों के शुद्धिकरण नहीं होता है कि नहीं। तो इसलिए चेतना, है ना, चेतना शुद्धिकरण इसको उनका मेन उद्देश्य है। और ये चेतना क्या होती है, अलग अलग माध्यम से ट्रांसफर होता है, जैसे सुगंध अलग अलग माध्यम से ट्रांसफर होता है वैसे ही। तो वो बोल रहे कि ये ट्रांसफर कैसा हो रहा है, मन बुद्धि अहंकार से इस जन्म से अगले जन्म में भी जाता है। अभी तो पदार्थ से हमारे अंदर आ गया, अभी हमारा चेतना वैसा बन गया कि हमको पैसा चाहिए, बहुत सुख कमाना है, बहुत वस्तु हमारे घर में होना चाहिए, हमारे पास एप्पल का मोबाइल होना चाहिए, एप्पल का लैपटॉप होना चाहिए, मर्सिडीज की गाड़ी होनी चाहिए, 5 मंजिला इमारत का बंगलो होना चाहिए, है ना, ऐसा वैसा। तो ये सब क्या है, मन बुद्धि अहंकार में हमारा करोड़ों जन्मों का आ गया है, लोगों का भी आ गया है, हमने खुद डेवलप किया है लोगों से ले लेके। तो ये हमारी चेतना इस जन्म में मरने के बाद अगले जन्म में जाएंगी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि लोगों को लगेगा कि ये तो जन्म में अभी चेतना खराब हो गया, मैं जल्दी से अभी मर जाऊं और अगले जन्म में मेरा चेतना शुद्ध होकर मैं जन्म लूंगा। नहीं, वैसा नहीं होता है। अगर हर जन्म मरने के बाद चेतना शुद्ध हो जाए, तो हर कोई व्यक्ति जो जन्म लेता है वो भक्त हो जाना चाहिए, है ना, उसको प्रचार करो, वो भक्त बनना चाहिए। ऐसा होता है क्या कि बच्चा है तो पिछले जन्म का चेतना अभी उसके अंदर नहीं है, तो बच्चे को अच्छा सिखाओ, वो बच्चा भक्त बन ही जाएगा। नहीं, कितने सारे बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं, उसमें से कुछ ही बच्चे भक्त बनते हैं, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं वो पिछले जन्म के बहुत दूषित चेतना की वजह से उस भक्ति युक्त ज्ञान को सहन नहीं करते। सहन नहीं होता है भक्ति, क्योंकि चेतना इतना दूषित है कि भक्ति सहन नहीं होता, बोलती इतना सारा नहीं कर सकते हम। भक्तों के बच्चों के बारे में भी ऐसा ऐसा आता है कि भक्त क्या करते हैं, अभी माता पिता भक्त बन गए, इस्कॉन से कनेक्ट हो गए, वो अपने बच्चों को डालते हैं गुरुकुल में। तो नॉर्मली अभी तो बच्चों का गुरुकुल मतलब बॉयज का गुरुकुल है, तो बॉयज के गुरुकुल में उनको डाल दिया, तो उसके माता पिता भक्त है, लेकिन अभी बच्चे क्या है, बच्चों को सहन नहीं होता है उधर, बस भक्ति के बारे में ज्यादा बोला जाता है गुरुकुल में। वो बोलते मुझे गुरुकुल में सीखना ही नहीं, बोलते मैं जाऊंगा, बोलती इधर नागपुर के किसी स्कूल में, है ना, पोद्दारेश्वर या ये वो और कुछ कुछ होंगे इसमें। वो गुरुकुल में इतना वो काम नहीं है, वो मेरे को पसंद नहीं आ रहा है उधर का शिक्षण। वो सुबह उठना पड़ता है, वो धोती पहनना पड़ता है, शिखा रखना पड़ता है, नहाना पड़ता है, वो भगवदगीता क्लास होता है, भागवतम क्लास होता है, ये सब नहीं करूंगा मैं, मुझे नहीं करना है, नहीं तो मैं आऊंगा ही नहीं, मैं चला जाऊंगा किधर। मतलब वो ब्लैकमेल करते कि मुझे भक्ति युक्त स्कूल से निकाल के दो और भौतिक स्कूल में डालो, क्योंकि सहन नहीं हो रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि चेतना जो पिछले जन्म का है वो अभी भी है, पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, अभी वो भक्ति सहन नहीं होता है, तो अगले जीवन में भी चेतना जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा हो गया तो अभी शुद्ध चेतना है, नहीं, बच्चा है तो काम क्रोध अभी छुपा हुआ है, उसको 18 साल होने दो, 16 साल होने दो, वो काम क्रोध उसका बाहर आ जाएगा। क्रोध तो जल्दी आ जाता है, काम आने के लिए टाइम लगता है 16 साल। तो चेतना अगले जीवन में जाता है ना। तो ये वो बोल रहे हैं। ठीक है माता जी, अगला पैराग्राफ पढ़िए अभी। यदि हम, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यदि हम मल की संगति करते हैं, तो हमारी चेतना जो वायु की तरह है, मल की गंध को ले जाएगी, और इस तरह मृत्यु के समय वह हमें अवांछित शरीर के पास ले जाएगी। या फिर
यदि यह चेतना गुलाबों के ऊपर से गुजरती है तो यह गुलाबों की सुगंध ले जाती है। अतः हम ऐसे शरीर में ले जाते अतः हम ऐसे शरीर में ले जाते हैं जिससे हम अपने पूर्व कर्मों के फलों का भोग करते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत के कर्म करने के लिए अपने को पर प्रशिक्षित करें तो हमारी चेतना हमें कृष्ण तक ले जाएगी। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि दैवी चेतना का अनुशीलन करें। यदि हम दैवीय जीवन, आध्यात्मिक उत्थान तथा शाश्वत ज्ञानमय आनंदयुक्त जीवन चाहते हैं, दूसरे शब्दों में यदि हम भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं तो हमें दिव्य चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत में अपने को प्रशिक्षित करना होगा। इसे संगति के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। संगति संजायते कामः, दैवीय संगति से हमारी चेतना दैवीय बनती है और आसुरी संगति से हमारी चेतना आसुरी बन जाती है। अतएव कृष्ण भावनामृत में रहने वालों की उचित संगति से हमारी चेतना को दैवीय बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है जिसे मनुष्य का रूप मिला है, ऐसा रूप जो हमारे जीवन पूर्णतया दैवीय बनाने का हमें अवसर प्रदान करता है। ऐसा होने के लिए हमें उनसे संपर्क करना चाहिए जो दैवीय चेतना विकसित कर रहे हो। कृष्ण भावनामृत ब्रह्म से सीधे जुड़ने की विधि है। यह चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपहार है। यह विधि न केवल प्रत्यक्ष तथा त्वरित है अपितु व्यवहारिक भी है। यद्यपि इस संगत में प्रवेश होने वाले अनेक लोगों में योग्यताएं नहीं है, किंतु संघ के संपर्क में आने मात्र से वे कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक बढ़ चढ़ गए हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या बता रहे हैं कि संगति है ना, कि इस्कॉन क्या कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने बताया था कि इस्कॉन लोगों की चेतना शुद्ध करने के लिए बनाया है। और दूसरा अभी संगति के बारे में प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि इस्कॉन क्यों बनाया हमने, क्योंकि लोगों को अच्छे लोगों की संगति मिले, है ना। इस संगति के बारे में अभी वो बोल रहे हैं कि लोगों को अच्छे लोगों की संगति मिले, इसलिए हमने इस्कॉन को बनाया है। तो संगति से फर्क क्या पड़ता है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जैसे कि हम जीवन जीते हैं और मर जाते हैं, तो अभी हमारा जो शरीर है वो प्राप्त कैसे हुआ है, अभी जो चेतना है, हमारे गुण है, वो प्राप्त कैसे हुए हैं, संगति से ही। कि हमारे साथ अगर स्मोकिंग करने वाले लोग रहेंगे तो हमें आदत कौन सी हो जाएगी, स्मोकिंग की, है ना। एक मिनट, तो वो बोले कि अगर स्मोकिंग वालों के साथ रहेंगे तो स्मोकिंग की आदत हो जाएंगी, और अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे आदत हो जाएंगी। तो इसलिए वो क्या बोले कि इस्कॉन इसलिए बना है ताकि हमें अच्छे लोगों की आदत मिले। अभी इस्कॉन वाले ही अच्छे, ऐसा होता है क्या। तो वो बोल रहे कि संगति मतलब क्या होता है, आदत, है ना। इस्कॉन वाले आदत के ऊपर ज्यादा भर देते हैं, हमारे इसमें नियम ज्यादा है ना। तो उसको बताने के लिए वो बोल रहे कि यदि हम कृष्ण भावना में कर्म करने के लिए अपने को प्रशिक्षित करें तो, है ना। मतलब क्या है कि इस्कॉन वाले लोग क्या है, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए प्रशिक्षित है। हमको ये शिक्षा दी जाती है, ट्रेन किया जाता है कि कैसे कृष्ण भावनामृत में कर्म करें। नॉर्मली हम क्या करते हैं, भौतिक भावना में कर्म करते हैं, है ना। कि हमको पैसा कमाना है, पैसे से हमारा घर चलेगा, फिर उसी से हम जीवंत रहते हैं। नहीं तो फिर जीवंत कैसे रहेंगे, बिना पैसे का कुछ होता भी तो नहीं, है ना। सब कुछ तो पैसे के ऊपर ही अवलंबून है ना। सगळं पैशावरच अवलंबून आहे असं म्हणतात, ऐसे बोलते लोग, है ना। पैसे नहीं होंगे तो फिर जिंदा कैसे रह सकते हैं। मतलब उनका बोलना क्या है कि सब मनुष्य जो है वो कमाते हैं इसलिए जीवंत है, और सब जो कुत्ते बिल्ली, है ना, भेड़ बकरी गाय हाथी, ये सब लोग क्या है, पैसे कमाते हैं इसलिए उनको खाना मिलता है और इसलिए वो जी रहे। ये बराबर है क्या, नहीं है ना। अभी 84 लाख योनि में मनुष्य ही अकेला पैसा कमाता है,
वही ज्यादा मेहनत करता है और फिर भी उसको खाने के लाले है, फिर भी उसका तबीयत खराब रहता है। और वो छोड़ के 84 लाख में बाकी सब लोग जो है वो कभी कंपनी में जाके किसी का नौकरी नहीं करते हैं ऐसा 8-8 10-10 घंटे। कभी देखा है कुत्ता 10 घंटे जॉब कर रहा है? कुत्ते को कम खाना पड़ता है, हाथी करता होगा, हाथी को 50 किलो खाना पड़ता है ना एक दिन में। तो हाथी कितना घंटा काम करता है लोगों का, है ना? तो ये जो भौतिक धारणा है हमारी कि भगवान नहीं है, सब कुछ पैसे के ऊपर डिपेंड है, तो ये भौतिक हो गई। अभी कृष्ण भावना क्या है कि सब कुछ भगवान कृष्ण के हाथ में है। अगर वो प्रसन्न है और हम हमारे कर्म बेसिक भी करेंगे, जीवन जीने के लिए थोड़ा बहुत तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। अगर गृहस्थ है तो, ब्रह्मचारी तो वो भी नहीं कर रहे, फिर भी तो जीवन देना है ना। तो भगवान के ऊपर आश्रित होना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आश्रित होके अपने अपने कर्म करना। कि कोई अगर गृहस्थ भी है तो उसको काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रह्मचारी नहीं है ना, वो सन्यासी नहीं है, वानप्रस्थ भी नहीं है। देखो भगवान ने संस्था भी कैसा बना है कि भगवान ने 4 आश्रम बनाए, उसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसमें बस गृहस्थ ही काम करते हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास नहीं काम करते कंपनी में जाके। फिर भी उनका चलता है ना, 3 आश्रम का चलता है कि नहीं? तो मतलब क्या है कि भगवान के ऊपर आश्रित होना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को बोलते कृष्ण भावना। और इस्कॉन किस लिए है? ताकि लोगों को ट्रेन किया जाए कि कृष्ण भावनाओं कैसे बने, और कृष्ण भावनाओं बन के हमें कर्म भी करना है। जो लोग जॉब करते हैं उनको कृष्ण भावनाओं होके ही जॉब करना है। कैसे? कि ये सब जो हमारे पास है वो भगवान ने दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई जॉब कर रहा है, तो जॉब करने के लिए उसके पास जो इंटेलिजेंस है वो माता पिता ने दिया कि भगवान ने दिया? बच्चा तैयार किया, उसके अंदर इंटेलिजेंस डाला था इंजेक्शन से, इसकी वजह से हमारा बेटा बहुत इंटेलिजेंट हो गया, आगे जाके पैसे कमा रहे हैं। और कुछ माता पिता थे, उन्होंने इंजेक्शन डाला नहीं बचपन में, इसलिए उनके बच्चे गाढ़ो निकले, है ना, ढ निकले बोलते मराठी में, गधे, है ना। उनको ज्यादा आता नहीं, इसलिए उन्होंने वो सलून का दुकान, ये दुकान, वो पकौड़े गाड़ी बेचते हैं, पकौड़े का स्टॉल लगाते, किधर तो पानी पूरी का लगाते, गुड्डी का बल बेचते हैं। ऐसा होता है कि माता पिता देते इंटेलिजेंस है, भगवान देता है? भगवान दे रहे ना। तो हम जो भी कमा रहे भगवान ने दिया हुआ इंटेलिजेंस है। शक्ति कौन देता है? भगवान देता है क्या? या हम शक्ति देते हैं बच्चों को, या हम तैयार करते हैं हमारे अंदर शक्ति? अगर ऐसा है तो फिर चिकनगुनिया और डेंगू होने के बाद भी आपके अंदर शक्ति आप पैदा कर लो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं आपको। बराबर है ना? हम ही तो है सब कुछ करने वाले, भगवान थोड़ी ना देते। कोरोना होने के बाद भी आप शक्ति बना लो अपने अंदर, और मरो मत, है कि नहीं? तो ये जानना कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, भगवान ने हमको दिया है, और हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी भगवान ने दिया है, तो अभी कुछ करो। तो अभी जो काम कर रहे हैं वो भगवान ने दी हुई इंटेलिजेंस और शक्ति से हम कर रहे हैं, इसलिए ये इंटेलिजेंस शक्ति से जो कमाएंगे उससे मेरे गृहस्थी का भी पालन हो जाए, और थोड़ी भगवान की सेवा में भी लग जाए, और मुझे भी भगवान का सेवा करना है। ऐसा नहीं बस डोनेशन दिया अभी भक्ति करने की जरूरत नहीं है, नहीं, माला करना पड़ेगा, भगवान का भोग लगा के खाना है, क्योंकि उन्होंने दिया है। अन्न हम फैक्ट्री में नहीं बना सकते, है ना। गेहूं फैक्ट्री में बनते हैं या पैक होते हैं? पैक होते हैं, बनते नहीं, बनते खेत में है ना। गाय का दूध गाय से आता है या फैक्ट्री से आता है? वो गाय से आता है, फैक्ट्री में बस पैक होता है। तो बेसिक जो हम खाना पीना करते हैं वो सब भगवान से आ रहा है, तो भगवान को भोग लगा के खाओ, है ना। तो ये भावना में भगवान कृष्ण से आ रहा है, भगवान कृष्ण से आ रहा है, भगवान कृष्ण ने हमको दिया है, भगवान कृष्ण ने हमको दिया है, इसलिए उनका हमें सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कृपालु है। अभी तक बिना मांगे दे रहे हैं, और हमको पता भी नहीं कि वो दे रहे, बताया भी नहीं उन्होंने कि वो दे रहे करके, है ना। हमको तो जब हम भक्ति में है तब पता चला कि भगवान से आ रहा है, तब तो ऐसा लग रहा था कि अपने आप मिल रहा है हमको, बस हो गया। तो ये समझना कि भगवान से सब कुछ आ रहा है, यही है कृष्ण भावनामृत होना। और वो भावना में हमें हमारा जॉब करना है, और उसी में ट्रेन करना, ये इस्कॉन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों को हम उसमें ट्रेन कर रहे हैं ताकि हमारी चेतना हमें कृष्ण तक ले जाएगी। तो ये ऐसा सोच रहे मतलब हम कृष्ण भावनामृत हो रहे, नहीं तो हम क्या बोलेंगे, पैसे से हो रहा है, पैसे से हो रहा है, पैसे से हो रहा है। तो हमारी भावना क्या हो गई, भौतिक, है ना, भगवान है ही नहीं उसमें। तो इसलिए क्या है, भगवान कृष्ण तक पहुंचना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, और उसलिए कृष्ण भावनामृत होना। लेकिन क्यों होना है? तो बोलते क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में ही हमें शाश्वत,
है ना, ज्ञान और आनंद मिल सकता है। हमें इधर सब शाश्वत चाहिए और आनंद चाहिए। मतलब क्या है कि मोबाइल खरीदे तो मोबाइल बहुत साल तक टिकना चाहिए, गाड़ी खरीदे तो बहुत साल तक नहीं नहीं रहना चाहिए, उसका उसका कलर नहीं उतरना चाहिए, है ना, और टायर पंचर नहीं होना चाहिए, इंजन खराब नहीं होना चाहिए, पेट्रोल तो कभी खत्म होना ही नहीं चाहिए क्योंकि 100 रुपए लीटर हो गया। तो हमारी इच्छा क्या है, जो भी हो वो आनंद आता रहे और परमानेंट हो, लेकिन सब इधर टेम्पररी है। तो ये आनंद भी है और परमानेंट भी है, लेकिन ये शाश्वत बोलते हैं ना परमानेंट को, ये किधर है, भगवान के धाम में। तो भगवान के धाम में जाएंगे तो मिलेगा, इसलिए भगवान के धाम में जाना है, इसलिए कृष्ण मानव बनना है, भगवान कृष्ण की तरफ जाना है, क्योंकि भगवान के धाम में सब शाश्वत मिलता है। हमें लगता है कि हम मरे ही ना, लेकिन इधर क्या होता है, हमें लगता है कि हम तरुण ही रहे, है ना, सुंदर दिखे, बने हुए रहे, ताकत वैसी की वैसी मेंटेन रहे जैसे तरुण अवस्था में थी। लेकिन बूढ़े होने के बाद फिर क्या होता है, बाल पक जाते हैं, दांत निकल जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है ना, शक्ति कम हो जाती है। हमें लगता है कि जो तरुणावस्था में 16 साल में जो शक्ति था वैसा ही रहना चाहिए मरते दम तक, है ना, कुछ भी उठाओ ऐसा बैक पेन नहीं होना चाहिए, कितना भी दूर से देखो दिख जाना चाहिए, कुछ भी देखो बिना चश्मे का काम हो जाना चाहिए। तो ये सब क्या है, सुंदर दिखना चाहिए, ऐसे रिंगल्स पड़ती है ना बूढ़े होने के बाद, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो इच्छा है भगवान के धाम में पूरी हो सकती है, क्योंकि भगवान के धाम में टाइम नहीं है। भगवान का धाम क्या है, शाश्वत। शाश्वत मतलब उधर टाइम नहीं रहता है कि अभी 1:49 हो गए और 10 मिनट के बाद हो जाएंगे 2 बजे। ऐसे भगवान के धाम में नहीं होता है, भगवान के धाम में टाइम नहीं है, विदाउट टाइम है भगवान का धाम। इधर होता है टाइम, और इधर टाइम है तो फिर टाइम क्या है, काल, काल सर्प, वो निगलता है हमें, निगलता है तो क्या होता है, वो छीन लेता है, हमारा हेल्थ चला जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, बाल पक जाते हैं, त्वचा खराब हो जाता है, पैसा भी छीन लिया जाता है, सुख चला जाता है, कभी आता है कभी चला जाता है, दुख ज्यादा आता है, भौतिक जगत मतलब दुखालय। इसलिए भगवान का भक्ति करना है, भगवान के धाम में जाने के लिए कृष्ण मानव बनना पड़ेगा। बिना कृष्ण भावना में बने भगवान के धाम में जा ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान के धाम में जाने के लिए क्वालिफिकेशन है, एक एग्जाम क्रैक करना है। वो क्या है कि हमको प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपने भगवान के लिए क्या किया, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं किया, ठीक है। भगवान कौन है, हम बोलेंगे गणपति है, क्योंकि अभी गणपति बैठे हैं। तो फिर बोलेंगे श्रावण मास में भगवान कौन है, तो शंकर जी। दूसरे प्रश्न भी फेल हो गए, है ना। तो हमारा कृष्ण भावनामृत हम बने कि नहीं बने, वो इस जन्म में हमें सिद्ध करके दिखाना है भगवान को कि हम भगवान आपके ऊपर आश्रित है। तो हमारा कृष्ण भावनामृत तब बढ़ता है, और जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं तब भगवान के धाम में एंट्री मिलता है। वो उधर एग्जाम क्रैक करने का प्रैक्टिस इधर करना पड़ता है, नहीं तो उधर लेके जाएंगे, उधर जाके बोलेंगे अरे हम तो ऐसे आ गए थे, कृष्ण के हाथ में थोड़ी ना है, अभी ये थोड़ा इधर आना था इसलिए आ गए। तो भगवान के धाम में वैसा एंट्री नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं एंट्री मिलता है। जो पूरी तरीके से शुद्ध हो गए हैं वही उधर जाएगा, और वो उसी को शाश्वत आनंद मिलेगा। इधर तो किसी को शाश्वत आनंद मिलने नहीं वाला है, वो बिल गेट्स हो, अनिल अंबानी हो, टाटा बिरला हो, या और कोई भी हो, है ना, शाश्वत आनंद किसी को नहीं है। आज वो व्यक्ति जीवंत है, वो कल व्यक्ति मर जाएंगे। जितने भी लोग अभी करोड़पति की लिस्ट में है, टॉप 10, वो सब लोग मर जाएंगे। जीवंत रहते क्या, नहीं रहते। तो इसका मतलब क्या है, वो अभी मरने के बाद किधर जाएंगे, वो कुत्ती बिल्ली बनेंगे। मतलब इतना कमाने के बाद भी कुछ नहीं है, अगले जीवन में कुत्ता बिल्ली नहीं बनने वाले, क्योंकि भगवान भावनामृत नहीं है, कृष्ण भावनामृत नहीं है। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत बनना है, ताकि, है ना, हम भगवत धाम वापस जाए। तो ये इस्कॉन का उद्देश्य है कि लोगों को चेतना शुद्ध करे, उनको कृष्ण भावनामृत में ट्रेन करे, और उनको भगवत धाम ले जाने के लिए शिक्षा दे। तो आगे वो बोल रहे कि ये प्रशिक्षण, है ना, ये प्रशिक्षण देने के लिए संगति के द्वारा आसान है ना। जैसे कि हम आपको बोलेंगे कि आप क्या करो, ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो आप घर बैठे बैठे अगर हरे कृष्ण महामंत्र करना है आपको, तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके घर में कोई करता नहीं। लेकिन समझे कि आप पति पत्नी बच्चा सब मंदिर में आ गए, मंदिर में आपने बाकी भक्तों को देखा जो इधर माला करते हैं, है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम में आ रहे हैं, आप बहुत बार मॉर्निंग प्रोग्राम करने आए, आप भक्तों के साथ बैठे,
और 1 घंटा 2 घंटा जप किया, भागवत कथा सुना 1 घंटा, तो ऐसा करने से आपको संगति मिल गया। संगति से क्या होता है, संसर्ग आपको भी लग जाएगा, फिर आपको भी लगेगा अभी मैं घर पे भी तो कर सकता हूँ ना, ऐसा मेरे को रोज करना ही पड़ेगा। अभी मैं रोज मंदिर नहीं आ सकता तो घर पे तो करना ही पड़ेगा, तो घर में भी आप करना लगेंगे। लेकिन घर में कोई कर नहीं रहा तो फिर आपका छूट जाएगा। मंदिर में आ जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा, घर में जाएंगे तो छूट जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में अभी पत्नी भी कर रही, बच्चा भी कर रहा है और पति भी कर रहा है, तो घर में भी आसानी से हो जाएगा। मतलब क्या है, संगति से आसान हो जाता है कुछ भी करना। मेरी इच्छा नहीं है लेकिन बाकी लोग कर रहे हैं तो मुझे भी इच्छा आ जाएगा, मुझे शक्ति मिल जाएगा, अरे वो लोग उठ गए जल्दी, चलो मेरे को भी नहा दो, अभी जब करना है। तो ये संगति से आसान होता है, और संगति से सब कुछ आसान होता है। दारू पीना सीखना है तो संगति से आसान हो जाएगा, सिगरेट भी आसान हो जाएगा, और भक्ति भी संगति से ही आसान होता है। इसलिए भक्तों की संगति करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो भक्त नहीं है, तो उनका संग करेंगे तो भक्ति करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए अभक्तों का संग कम करना पड़ेगा। काम जितना है उतना उनका संगति करो, और वो भक्ति के बारे में कुछ निगेटिव बोलेंगे वो उनका ज्यादा मत सुनो, भक्तों का ज्यादा सुनना पड़ेगा, भक्तों से ज्यादा सुनना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, तो उनका विश्वास ट्रांसफर होता है। वो भक्त है, वो माला कर रहे हैं, भगवान के प्रति शरणागत है, बिना लहसुन प्याज का ही खा रहे हैं, भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, रोज सुबह उठते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, पिक्चर नहीं देखते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, है ना, न्यूज़पेपर ये वो ऐसे सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या है, असत संग है। ये भी पिक्चर देखना वो भी असत संग है, न्यूज़पेपर पढ़ना वो भी असत संग है। ठीक है, कुछ काम का है उतना पढ़ लिया, बाकी छोड़ दिया नहीं, वो पिक्चर का पेज आता है न्यूज़पेपर में वो भी पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स का आता है वो भी पढ़ेंगे, हमारी जरूरत का नहीं वो भी पढ़ेंगे, तो हमारा फिर मेमोरी भर रहा है ना गलत चीजों से, तो ज्यादा से ज्यादा जो गलत है वही बाहर आएगा ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संग करना है, तो ज्यादा से ज्यादा जब संग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा भक्ति युक्त फाइल्स हो जाएंगे हमारे ब्रेन में, तो भक्ति युक्त हमारा आचरण बढ़ेगा, संगति से हमारा एक्शन अच्छा होने लगेगा। इसलिए वो बोल रहे कि देवीय संगति, देवीय संगति मतलब भक्तों की संगति से हमारी चेतना देवीय बनेगी, और आसुरी संगति से हमारी चेतना आसुरी बन जाती है, ऐसा बोल रहे हैं। तो आसुरी मतलब क्या है, जो लोग भक्त नहीं है वो आसुर है, भक्त है तो भक्त हो गए, और जो भक्त नहीं हो गया असुर। इसलिए आसुरों का संग नहीं करना है, ज्यादा काम है उतना करना है, बाकी खत्म करना है। करना तो पड़ेगा क्योंकि बिना आसुर के काम भी नहीं होता है हमारा बहुत सारा। जैसे कुछ सब्जी खरीदी करना है तो अभी वो भक्त नहीं, फिर भी खरीदना ही करना पड़ेगा ना, कुछ कुछ खरीदना है आपके घर में, वो भी सब लोग तो भक्त नहीं है, उनसे ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन वो खरीद लिया, काम हो गया, खत्म। अभी उनके साथ बहुत अच्छे से मित्रता, वो बोलेंगे कि अरे भक्ति मत किया करो, इससे कुछ नहीं होता है, तुम्हारा टाइम पास हो रहा है, देखो तुम्हारा इधर फैमिली का प्रॉब्लम हो रहा है, ये भक्ति से कुछ नहीं होता है, वो ऐसा कुछ बोलेगा और हमारा भक्ति से फिर हमारा विश्वास कम कर देगा। इसलिए संगति नहीं करना है। और भक्तों की संगति में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे प्रभु जी आपने 1 घंटा कम भी जॉब किया ना, तो भी आपको 5 चपाती की जगह 2 ही चपाती मिलने वाली है ना। आप सोच रहे कि मैं अभी और एक्स्ट्रा जॉब कर लेता हूँ, पार्ट टाइम और कुछ कमाता हूँ ताकि मेरा गाड़ी हो जाए। गाड़ी नहीं खरीदी करेंगे तो आप क्या मर जाएंगे क्या। भक्त का विश्वास क्या है, वो भक्त विश्वास आपको ट्रांसफर कर रहे कि आप भक्ति करो, उससे आपका जीवन सुधरेगा। असुर क्या कर रहे, पैसे के ऊपर विश्वास बढ़ाएंगे, बोलेंगे भक्ति मत करो, पैसा ज्यादा कमाओगे। इसलिए वो गलत संगति हमको दुखी करने वाला है, क्योंकि उनका संगति का जो नॉलेज है वो पूरा गलत है। भक्तों का संगति का नॉलेज सही है, वो सुखी करता है, इसलिए भक्तों की संगति करना चाहिए। तो आगे वो बोल रहे हैं कि यह उसका कर्तव्य है जिसे मनुष्य का रूप मिला है। हम मनुष्य है ना, मनुष्य ही भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा बोलो, ऐसा अगर हमने बाहर जाके अनाउंस किया तो कुत्ते बिल्ली हरे कृष्णा नहीं करेंगे, है ना। मनुष्य कर सकते हैं, वो भी जो असुर है वो नहीं करेंगे, वो भक्त वाले करेंगे। असुर है तो वो ऐसे देखेंगे, हम बहुत बार हरि नाम करते बोलते हाथ ऊपर करो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा, वो लोग ऐसे देखते बोलते कहाँ से आ गए पागल लोग, है ना। तो असुर लोग नहीं कर सकते। मनुष्य लोग क्या है, मनुष्य को हरे कृष्णा करने के लिए भगवान ने जन्म दिया है कि तुमको अभी भगवान का भक्ति करना है, और मनुष्य जन्म उसी के लिए हुआ है। बस बच्चे पैदा करो, उनका ख्याल रखो, खाओ सो, ये तो प्राणी भी करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, उनका परिवार का पालन पोषण करते हैं, खाते हैं सोते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज बोला है जो पशु और मनुष्य में समान है। लेकिन जब हम वही करते हैं, भक्ति नहीं करते, तो हम पशु है,
ऐसा बोलते हैं। और जब हम भक्ति करते हैं तब मनुष्य बनते हैं। तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य ही है कि भक्ति करे। और जो मनुष्य कर्तव्य नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, वो मनुष्य नहीं है। अगले जीवन में भगवान उनको मनुष्य नहीं देंगे, जन्म नहीं देंगे, क्योंकि कर्तव्य जो था वो किया नहीं, है ना। बच्चे को गाड़ी का चाबी दिया, कंपनी का चाबी दिया कि तू गाड़ी लेके कंपनी में जा और कंपनी चला। बच्चे ने क्या किया, गाड़ी लिया और पिक्चर देखने जाता था, मॉल जाता था, गर्लफ्रेंड घुमाता था, दारू पीने जाता था, इधर उधर घूमता था, वापस आता था। तो हम चाबी निकाल लेंगे ना उसका, गाड़ी का भी चाबी ले लेंगे, कंपनी का भी चाबी ले लेंगे। भगवान बोलते तुमको हरे कृष्णा भक्ति करने के लिए जीवन दिया था, तुमने नहीं किया, अभी तुमको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अभी तुम कुत्ता बिल्ली बनो, तुम कोरोना के जंतु बनो, मलेरिया के जंतु बनो, है ना। तुम गधे बनो, पेड़ पौधे बनो, पक्षी बनो, जलचर बनो। तो भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों दिया है, क्योंकि मनुष्य शरीर मतलब कर्तव्य। कर्तव्य क्या है, हमें भगवान का भक्ति करना है। तो भगवान का भक्ति करेंगे तो अगले जीवन को पूर्णतया देवीय बनाने को हमें अवसर प्रदान करते हैं। तो अगला जीवन सुधरेगा, ये जीवन भी सुधरेगा, अगला भी सुधरेगा। ऐसा करते करते क्या होगा, हम डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाएंगे और भगवान की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अभी 2 घंटे कंप्लीट हो गए। अभी थोड़ा प्रश्न उत्तर लेते हैं। ये प्रश्न दिख रहे हैं आप सबको? तो ये प्रश्न के उत्तर देना है आप सबको। तो पहला मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, जिनको आता है आप हैंड रेस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, पूनम माता जी बताएं। प्रभु जी, कृष्ण भावना आंदोलन का उद्देश्य चेतना को शुद्ध करना है। हाँ, और ट्रेनिंग देना है लोगों को और और संगति देना है। संग सही संगत भक्त संग देना। ठीक है, श्वेता माता जी आपको कुछ और बोलना था? नहीं प्रभु, हाँ प्रभु, यही बोलना था ओके। कि इस्कॉन का उद्देश्य है कि चेतना की शुद्धि। हाँ, या पैसे कमाना है, पैसे कमा के फॉरेन भेजना है? नहीं प्रभु, फॉरेन नहीं। इस्कॉन तो फॉरेन से पैसा इंडिया में ला रहा है। हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, वीवो के मोबाइल, है ना, इधर उधर के मोबाइल खरीदते हैं, अलग अलग गैजेट्स खरीदते हैं, टीवी, वो सब खरीद के हमारा पैसा फॉरेन में जा रहा है। और इस्कॉन क्या कर रहा है, सब तरफ मंदिर बना रहा है। इस्कॉन इंडिया में बहुत सारे मंदिर बना के फॉरेन से इंडिया में पैसे लेके आ रहे हैं। चेतना शुद्धि करना इस्कॉन का उद्देश्य। मृत्यु के समय हमारे शरीर का क्या होता है? ठीक है, बताइए मत श्वेता मत। मृत्यु के समय क्या होता है कि शरीर से हमारी जो चेतना है वो इस प्रकार ली जाती है जिस तरह वायु द्वारा फूलों की सुगंध। और जब हम मरते हैं तो ये 5 तत्व जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये इससे बना हमारा शरीर विनष्ट हो जाता है और स्थूल पदार्थों तत्वों में मिल जाता है। हाँ, तो ये 2 प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने। मृत्यु के समय हमारे शरीर का क्या होता है, तो वो मिट्टी में मिल जाता हाँ, है ना। या तो जला देंगे तो वो 5 धातु से बना है, वो 5 धातु में चले जाते हैं, मतलब शरीर नष्ट हो जाता है। और मृत्यु के समय हमारी आत्मा का क्या होता है, वो भी आपने उत्तर दे दिया कि आत्मा चेतना के साथ दूसरे शरीर में जाता है। ठीक है, तो ये छोटा ही था, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा भर नहीं है। अभी हमारी समझ के बारे में एक थोड़ा प्रश्न है। अभी जो प्रश्न अभी जिन्होंने उत्तर दिया है वो छोड़ के और किसी को उत्तर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट, हमारी चेतना को शुद्ध करना क्यों जरूरी है, दिए गए उदाहरण के साथ समझाइए। बताइए, कौन बताएंगे आप में से? जिन्होंने अभी उत्तर दिया है वो छोड़ के कोई बताना चाहते हैं तो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हमारी चेतना को शुद्ध करना जरूरी है, ये हमें इन 2 उदाहरणों से बताया है कि अगर हम मल की संगति करते हैं तो हमारी चेतना जो वायु की तरह है वो मल की गंध को ले जाएगी और मृत्यु के समय वह हमें अवांछित शरीर के पास लेके जाएगी। हाँ, और अगर हमारी चेतना गुलाबों के ऊपर से जैसे गुजरती है तो गुलाबों की सुगंध ले जाती है और अतः वह हमें ऐसे शरीर में ले जाती है जिसमें हम अपने पूर्व कर्मों के फलों का भोग करते हैं। हाँ, बराबर बताया माता जी ने। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर वो व्यक्ति अभी अच्छा नहीं है तो अगले जन्म में उसको भक्ति करने की इच्छा नहीं होगी, वो बुरा ही ज्यादा सोचेगी, है ना। तो इसलिए चेतना को शुद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भक्ति करेंगे अच्छे से तो अगले जीवन में भक्ति करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। और नहीं तो भौतिक जीवन में मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा,
है ना, कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे। इसलिए चेतना शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अभी चेतना शुद्ध नहीं है तो अगले जीवन में मनुष्य शरीर ही नहीं मिलेगा, ये भी है। और दूसरा क्या है कि मनुष्य शरीर पूरा चेतना शुद्ध नहीं है लेकिन थोड़ा कुछ किया तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा, लेकिन पूरा शरीर शुद्ध नहीं हुआ है तो क्या होगा, वो गलत चेतना के साथ वो व्यक्ति भी भक्ति नहीं करेगा अगली जीवन में। मनुष्य शरीर मिल गया लेकिन अभी भक्ति मिल रहा है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको तकलीफ होगा भक्ति से, उसको लगेगा ये सब नहीं कर सकता मैं, ऐसा होगा। मतलब मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी गलत गलत करने की इच्छा बनी रहेगी। और पहला है कि चेतना शुद्ध नहीं है अभी तो मनुष्य शरीर मिलेंगे ही नहीं, ये है। ठीक है, दूसरा, कृष्ण के आध्यात्मिक संसार में जाने के क्या लाभ है? भगवान के धाम क्यों जाना, लाभ क्या है? ठीक है, शालू माता जी। ओके, चले गए शालू। ठीक है, कौन बताएगा? हाँ बताएंगे। प्रभु जी वहाँ पे हमारे को एक शाश्वत ज्ञान में और आनंद में जीवन मिले। हाँ, तो कृष्ण के Supreme आध्यात्मिक bliss। संसार में जाने के क्या लाभ है? क्योंकि उधर शाश्वत जीवन मिलेगा, ज्ञान रहेगा, और वो आनंद जो हम इधर तलाश कर रहे हैं वो इधर मिलने ही नहीं वाला है, वो उधर ही मिलने वाला है शाश्वत रूप से। तो हमें सबको इच्छा है कि हमें क्या होना है, शाश्वत सुखी होना है। वो शाश्वत सुखी भगवान के धाम जाके ही हो सकते हैं, इसलिए भगवान के धाम में जाना है। ठीक है, तीसरा, कृष्ण भावनामृत में भक्तों के संगत में रहना क्यों बहुत जरूरी है ना? भक्तों की संगति क्यों करना है, किसी की भी संगति करो, ऐसा क्यों है? कौन बताएंगे? हाँ, किरण माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। भक्तों के संगति से हमारी चेतना को दैवीय बनने के लिए एक मौका मिलता है, और हमको ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमें पूर्णतः दैवी बनाने के लिए ही भगवान ने अवसर दिया हुआ है। भक्ति युक्त हमारा आचरण बनेगा इसके कारण, और संगति से यह भक्ति आसान होती है। हाँ, बराबर, क्योंकि भक्तों की संगति करेंगे तो हम भक्त बनेंगे, ये उसका उत्तर है ना? और अगर भक्ति की संगति नहीं करेंगे तो मैक्सिमम लोग तो अभक्त है, तो हम क्या हो जाएंगे, हम अभक्त बन जाएंगे। ठीक है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस तरह से व्यक्ति को ऊपर उठाता है? क्या एग्जैक्टली कर क्या रहा है कृष्ण भावनामृत आंदोलन व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए? ठीक है, मैं बताता हूँ इसके। हाँ, किरण माता जी बताएंगे, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। और हमको इस्कॉन यानी कृष्ण भावनामृत कुछ नियमों पर ध्यान देने के लिए ट्रेन करते हैं, और इसके कारण जिसके कारण हम कृष्ण भावना में कर्म करें और भगवान पर आश्रित होकर अपना कर्म करें, और भगवान धाम पहुंचने के लिए सुलभ हो जाएगा। ठीक है, श्वेता माता जी का हैंड रेज है, कुछ बताना चाहते क्या माता जी? हाँ प्रभु, इस्कॉन हमारी ये जो दैवीय चेतना है वो विकसित करेगा, क्योंकि हमें अच्छे लोगों का संग प्राप्त होगा जो भक्त है, और फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। हाँ, तो वही कि इस्कॉन कैसे हम हमारी चेतना ऊपर उठाते हैं, तो ट्रेनिंग देकर, संगति देकर, उसकी हाँ वजह से। तो जी। अभी आखिरी जो मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा ही, क्योंकि 1.25 घंटे तक ही हम करेंगे कंटिन्यू। प्रचार ही सार है, ये दिख रहा है मेरा? ओके, दिख रहा है। प्रचार करने वाला भक्त उत्तम कोटि का होता है। जहां तक आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र की बात है, जब कोई भक्त आत्मतुष्ट हो जाता है और कृष्ण की महिमाओं का प्रचार नहीं करता तो वह उत्तम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। जो भक्त प्रचार करने का प्रयत्न करता है और जो उन अबोध व्यक्तियों पर दयालु होता है जिन्हें कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त है। प्रहलाद महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा था,
कि वे स्वयं इस भौतिक जगत से मुक्ति में कोई रुचि नहीं रखते। वे तो तब तक इस भौतिक जगत से मुक्ति नहीं होना चाहते जब तक सारे पतित आत्माओं का उद्धार नहीं हो जाता। तो प्रभुपाद जी इधर क्या बोल रहे हैं, ये भागवतम के 4 स्कंद 17वां अध्याय और 26 नंबर श्लोक के तात्पर्य से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रेष्ठ भक्त कौन है, कि जो भक्ति का अभ्यास करता है और लोगों को भक्त बनाता है। वो नहीं कि जो खुद भक्ति को समझ लेता है और खुद अपना अभ्यास करता है और किसी को बताता नहीं है ना। समझे कि हमारे गली में एक जगह पे गुलाब के फूल है और उसका बहुत अच्छा सुगंध आता है और हमको पता है। तो अच्छा व्यक्ति कौन है कि जो चुपके से जाके फूल लेके अपने घर में बैठता है और सुगंध लेता है, या वो उसको जितना चाहिए उतना देता है। और वो बगीचा है, बस बहुत बड़ा बगीचा है, लोगों को बोलता है मुझे जितना चाहिए मैं लेके आया, वो बगीचे में बहुत सारे फूल है, तुम भी ले लो, है ना। वो श्रेष्ठ हो गया ना। तो हमें लगेगा ये तो समस्या हो गया, नहीं, ये सबसे बड़ा समस्या है ना। तो सब लोगों को लगता है कि लोगों को खाना खिलाओ, ये करो वो करो, वो समस्या है। तो सबसे बड़ा समस्या भी यही है कि लोगों को प्रचार करके भक्त बनाओ, क्योंकि बाकी चीजों से वो उनका जीवन सुधरने नहीं वाला है। और खुद मुझे पता चला इसलिए मैं मेरा जीवन सुधार लूंगा और लोगों को नहीं बताऊंगा, तो वो भी श्रेष्ठ भक्त नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई एक साधु है, वो मौनी बाबा है, वो बहुत बड़े साधु है और हम जाते हैं उनको कुछ डोनेशन देते हैं, ये है वो है, वो श्रेष्ठ भक्त है। और इस्कॉन के भक्त क्या है, ये एयरप्लेन से घूमते हैं साधु लोग। इस्कॉन के साधु एयरप्लेन से घूमते हैं, इतने बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, है ना, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। ये क्या सब अपना अपना आ, खुद का प्रचार कर रहे हैं, भगवान का प्रचार कर ही नहीं रहे, ऐसे भी बोलते हैं लोग कुछ, है ना। तो लेकिन ये भगवान कृष्ण ने बोला था, है ना। भगवान कृष्ण ने कहा बोला है, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68 श्लोक नंबर में बोलते हैं कि जो प्रचार करेगा वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है ना। कि जो लोगों को भक्त बनाएगा वो सबसे प्रिय भक्त क्यों है, तो उसके लिए हमें एक स्टोरी समझना पड़ेगा कि एक पिताजी है, वो करोड़पति है और उसका एक बेटा उसको छोड़ के चला गया। अभी वो बेटे को पिताजी नहीं चाहिए थे, इसलिए वो छोड़ के चले गए, या तो गुम हो गया बेटा पिताजी से। तो वो बेटा मिल गया किसी एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति कब पिताजी को खुश कर सकता है, या पिताजी कब खुश होंगे, जब वो बेटा वापस पिताजी को मिल जाएगा तभी। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। मतलब कि एक पिताजी है करोड़पति, उसका बेटा गुम हो गया था, उसको अगर वापस उसका बेटा मिल जाए तो पिताजी खुश हो जाएंगे ना। समझे कि उसके 100 बेटे गुम हो गए और एक बेटा उसको वापस मिल गया, अभी पिताजी कितना खुश हो जाएंगे, है ना। और पिताजी के 100 बेटे गुम हो गए या छोड़ के चले गए और उसका एक बेटा वापस आने की जगह 100 बेटे वापस आ गए, तो पिताजी कितना खुश होंगे, बहुत खुश हो जाएंगे ना। और समझिए कि अभी 100 बेटे गायब हो गए और एक व्यक्ति है बाहर का, वो व्यक्ति ने क्या किया, इनके 100 बेटों को भी वापस ला के दिया, तो पिताजी वो व्यक्ति के ऊपर बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरे 100 बेटों को तुमने वापस लेके आए, तुम भी आ गए और बेटे को भी लेके आए। तो वैसे ही भगवान क्या होता है कि एक बेटा वापस चला गया, उससे भगवान ज्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो बेटा अगर बाकी बेटों को भी भगवान से जोड़ेगा तो भगवान और खुश हो जाएंगे उस बेटे के ऊपर जिसने बाकी बेटों को भगवान से जोड़ा, बेटों को वापस लेके भगवान की तरफ। इसलिए जो भगवान का प्रचार करता है, भक्त बनाते हैं, भगवान के सबसे प्रिय भक्त है, ऐसा भगवान बोलते हैं भगवद गीता में। तो इसलिए प्रभुपाद जी उसको बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज भी वही बोले कि मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला भगवत धाम ना जाऊँ, ये बाकी लोग जो है राक्षस, ये भी भगवत धाम चले जाए, है ना। ऐसा भावना था प्रहलाद महाराज का। ऐसे हमारे आचार्यों में बहुत सारे भक्त हुए, उनका भी वही भावना था कि मैं अकेला भगवत धाम नहीं जाना चाहिए, मेरे साथ बाकी बहुत सारे भक्त बनना चाहिए और वो भी भगवत धाम जाना चाहिए। इसलिए हमारे पास जो भी भक्ति के लिए योग्य है हमारे पास, वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो शेयर करने से उनका भी भक्ति बढ़ेगा। हम हमारा भक्ति करेंगे, हम पालन करेंगे और लोगों को बोलेंगे देखो हम कितना शुद्ध साधु है ना, हमारे पाँव दबाओ, हमारी सेवा करो। क्योंकि बाकी तो उतना कोई कुछ कर नहीं रहा ना, कि हम 16 माला कर रहे हैं, हम देखो लहसुन प्याज नहीं खाते, बाकी लोग तो क्या क्या करते हैं। नहीं, प्रचार करो, उनको भी हरे कृष्ण महामंत्र दो, वो भी लहसुन प्याज छोड़ देंगे, वो भी साधु बन जाएंगे फिर, है ना। तो ये
सबसे ज्यादा भगवान को प्रसन्न करने वाला टेक्निक है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। और कुछ प्रश्न है आपका ये क्लास के रिलेटेड या इधर उधर का कोई भी प्रश्न है, बताइए अजय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मन बुद्धि अहंकार, हाँ हाँ ये मतलब इसको हम कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंड आउट। फाइंड आउट ओके हाँ, मतलब उसका मतलब हम कार्य मन से कर रहे हैं क्या, बुद्धि से कर रहे हैं क्या, हाँ अहंकार हाँ से कर रहे हैं, या फिर हम इसे कंट्रोल कैसा कर सकते हैं, या ओके फिर अच्छा कौन सा है, मन से काम कार्य करना अच्छा है, बुद्धि से कार्य करना अच्छा है, या अहंकार से कार्य करना अच्छा, मतलब ओके इसको अपन एक्सप्लेन कैसा कर पाएंगे, मतलब समझ कैसा हाँ हाँ पाएंगे? हम्म। तो जो भी कर रहे हैं हम शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। तो हमारा हाँ इच्छा जो आ रहा है वो इच्छा आ रहा है कि पैसा ज्यादा कमाना है, तो वो शास्त्र के हिसाब से है हाँ क्या? नहीं, नहीं है। है ना। हमारा बुद्धि भी वही बोल रहा है, मतलब वो शास्त्र के हिसाब से नहीं है। लेकिन अगर बुद्धि और मन हाँ बोल रहा है कि हाँ पैसा हमें बेसिक जितना चाहिए उतना कमाना है, घर गृहस्थी चले उतना, लेकिन हमें टाइम हाँ निकालना है कि हमारा 16 माला हो जाए। ऐसा नहीं कि 1-2 माला करते रहेंगे जीवन में, तो हाँ फिर हाँ भगवत धाम कैसे हाँ जाएंगे फिर, है हाँ ना। और अगले जीवन में 1-2 माला करने से अगले जीवन में समझे कि मनुष्य जन्म मिल भी गया, लेकिन अगले जीवन में फिर से हमारा अभी इतना मुश्किल था 1-2 माला करना, 16 माला करना, तो अगले जीवन में और कलयुग बढ़ जाएगा, हमारा 1-2 माला भी नहीं होगा। क्योंकि बचपन से हमारा अभी अभी इसमें जितने भी लोग हैं वो सब लोग वयस्क है ना। कि हाँ आपके बचपन में आपके पिताजी ने आपको मोबाइल नहीं दिया था, नहीं दिया। है ना। आपको 10वीं तक हाँ, मोबाइल का इन्वायरमेंट कॉलेज नहीं तक मिला नहीं। था, है नहीं। ना। इसकी वजह से हमारी चेतना काफी शुद्ध है। हाँ अभी सोचिए कि अगले जन्म में 10G के साथ आपको मोबाइल मिलेगा, और आपके हाँ माता पिता भी आपके साथ नहीं रहेंगे, और आपके माता पिता दोनों भी जॉब पे है और आपके पास मोबाइल है, क्योंकि आप पढ़ाई भी मोबाइल में होती थी तब, है ना। और हाँ आगे जाके हाँ बचपन से ही मोबाइल देना पड़ेगा लोगों को, बच्चों को। बच्चा कॉलेज गया, स्कूल गया कि नहीं, फोन करके पूछेंगे कहाँ तक आ गया, मैं तो जॉब पे हूँ। माँ बोलेंगी मैं जॉब पे हूँ, तुम होटल में खाना खा लेना। तो बेटा क्या करेगा, मोबाइल में ही सब कुछ कर लेगा और इधर उधर घूमेगा, पूरा चेतना दूषित हो जाएगा। अभी 1-2 माला करेंगे, अगले जीवन में मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी माला नहीं होगा। तो नहीं। इसी जीवन में 16 माला करना है। लेकिन ये बुद्धि आ रहा है कि शास्त्र के हिसाब से, तो उससे समझेगा हाँ कि हमारा मन कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ हाँ है। हमारा मन बोलते कि नहीं नहीं, ये इतना भक्ति के ऊपर इतना जोर नहीं देना है, थोड़ा बहुत कर लेना है। अगला जीवन तो हम्म किसने देखा है नहीं है, और अगले जीवन में तो भक्त बन ही जाएंगे। इतना थोड़ी ना कलयुग बनने वाला है कि हम नहीं बनेंगे करके। अरे अभी नहीं हम्म। बन रहे तो कल नहीं बनेंगे ना। तो हाँ हमारा हाँ शास्त्र के हिसाब से बुद्धि और मन हम हमें विचार दे रहे हैं कि नहीं, उससे समझेगा कि विचार कंट्रोल, मन कंट्रोल है कि नहीं, बुद्धि कंट्रोल है कि नहीं। हम्म। ठीक है ना। अहंकार प्रभु जी। अहंकार क्या है कि सही अहंकार वो रहता है कि हम भगवान के दास हैं। अभी हमें अहंकार हो हाँ रहा है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना, मैं बहुत गोरा हूँ, हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा वजन देखो, है ना। और मैं 10 लोगों को तो ऐसे ही मार दूंगा, हम्म है ना। और लड़कियों को तो ऐसे ही पटा हम्म लेंगे, या लड़की सोच रही है कि हम्म। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं मेरे को शादी करना है, तो करोड़पति लड़के तो लाइन लगा देंगे। तो ये शरीर को ही मैं समझना, ये नकली ये गलत अहंकार है। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की सेवा करना, ये सही अहंकार है। हाँ और इस शरीर का ज्यादा पालन नहीं करना है। बेसिक तो करना पड़ेगा, सब्जी चपाती दाल राइस खाना है हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। हमें जिम भी करना पड़ सकता है हेल्थ मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज भी जरूरी है। लेकिन वो एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा माला अच्छे से हो, ताकि बीमार पड़ूंगा तो माला नहीं होगा। हम्म। होगा क्या? बीमार पड़ूंगा तो जॉब भी नहीं जा सकती, माला नहीं कब नहीं करेंगे? लोग जॉब चले जाएंगे लेकिन माला नहीं हाँ करेंगे बीमार पड़ेंगे। हाँ हाँ इसलिए हेल्थ भी देखना है। तो ये अहंकार क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ, ये समझ के सब करना, ये सही अहंकार है। गलत अहंकार क्या है? पैसे हाँ कमाने के लिए करो सब कुछ। सब कुछ तो हाँ हाँ, तो वो गलत अहंकार हो गया। मैं शरीर हूँ, शरीर के लिए सब कुछ करो। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, हम्म, वो भी अहंकार है। मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे जैसा हाँ बुद्धिमान और अमीर कोई नहीं है, और बाकी सब तो लल्लू है। तो ये गलत अहंकार हो गया। वो अच्छा शास्त्र से अच्छा, शास्त्र युक्त अहंकार नहीं है। सही अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूँ, तो जितना भी है भगवान की सेवा में मुझे लगाना है, समय निकालना है भगवान की सेवा के लिए। तो इंटेलिजेंट है।
16 माला के लिए हाँ। मैंने रोज समय निकाल रहा हूँ, मेरा समय ऐसा मैनेज कर रहा हूँ कि रात को जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, ताकि मेरा जल्दी 16 उठता माला हूँ, हो हाँ। जाए, क्लास के लिए टाइम निकालता हूँ, क्लास मिस नहीं करता हूँ। तो ये शास्त्र के हिसाब से हमारा बुद्धि, मन और अहंकार चल रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। ठीक है ना? चलो। और किसी का कुछ प्रश्न था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पूछिए मत। मुझे एक बात पूछनी है कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाकर ही जाप करना या बिना नहाकर भी जाप कर सकते? नहाकर करना चाहिए, तब फायदा होता है ज्यादा। हाँ बिना नहाए करेंगे तो चेतना अशुद्ध है और हाँ मन भी थोड़ा अशुद्ध ही रहता है, तो उससे फायदा कम होगा। लेकिन जब हाँ प्रभु नहाते जी। हैं तो शरीर का गंदगी हमारे, है ना, इधर रहता है, दांत में रहता है, आंख में रहता है, कान में रहता है, शरीर के पूरे हाँ जिधर स्किन है, अंक। सब तरफ रात भर का थोड़ा वो निकलता ही रहता है शरीर से बाहर। वो तेल रहता है ना, शरीर के ऊपर तेल रहता है, देखिए, हाँ वो सब निकल गया, गंदगी कम हो गया। और मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, जब नहाते तो मन फ्रेश होता है, फ्रेश होता है। लेकिन प्रभु नींद जी कम आता है, कोई बीमार अवस्था बीमार में है, बीमार अवस्था में चल जाता है, चल जाता है। हाँ नॉर्मल वही कम, पूछना था। बीमार अवस्था में चल जाता है, नॉर्मल अवस्था में नहा क्योंकि धो के करना है। क्योंकि बुढ़ापे में लोगों के हाँ ये हाँ, जॉइंट्स जो रहते हैं, नी नहीं नहीं, जॉइंट्स उठ नहीं हाँ सकते, कर नहीं हाँ, सकते, तो ऐसे में तो कुछ होगा ना। नहीं, हाँ, बूढ़े हैं और ये सब जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हाँ उनके लिए रिलैक्स नियम है। उनके लिए सबसे बड़ा नियम है कि आप पहले माला करो। हाँ जिनके लिए हो रहा है उनके लिए सब कुछ है। और बूढ़े लोगों के लिए भी अगर ठंडे पानी से प्रॉब्लम हो रहा है तो गर्म पानी यूज करो, है ना, एक्सरसाइज करो, तेल लगा के मालिश करो, ताकि ये सब कुछ अच्छे से हो जाए। अपने बॉडी का हाँ ख्याल रखना भी उनके लिए साधना है। प्रभुपाद जी बूढ़े थे तब ऑयल मसाज लेते थे, लेकिन ऑयल मसाज लेते वक्त भी वो आध्यात्मिक बातें करते थे, लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते थे, ऐसा करते थे। हम्म तो जो भी कर रहे हैं उसके समय हमें रिकॉर्डिंग सुनना है, मोबाइल तो हमारे पास है ही, सबके पास। आध्यात्मिक ही सब सुनना है, खाते वक्त, बेड में जाते वक्त, किचन में कुकिंग करते वक्त, इवन में तो हम तो नहाते वक्त भी मोबाइल चालू रहता है हमारा, बहुत बार कीर्तन चालू रहता है, प्रवचन चालू रहता ही है। जितना समय है सब समय हमें भगवान के लिए यूज करना है, तो उससे चेतना शुद्ध हो जाता है। और वो बीमारी है तो तब फिर बिना नहाए भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन अच्छा तबीयत है तो करना चाहिए। हाँ। हरि बोल। हाँ, ठीक है, पूछिए श्वेता माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। जो आजकल के बच्चे हैं तो वो आध्यात्म में इतनी रुचि नहीं रखते। जो 10 से 14 साल के बच्चे हैं उनको अगर भक्ति में लाना है तो हमें कैसे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आता जैसे हम हाँ, आपने बीच में कहा था। हाँ। तो संगति संगति से इंटरेस्ट तैयार होता है। इस्कॉन में प्रहलाद स्कूल करके रहता है, संडे को आप बच्चों को लेके आ सकते हैं। वो 10 से 16, मतलब 10वीं तक के बच्चों का एक ग्रुप रहता है। उनको बच्चों को एक साथ बिठाते हैं, उनको गेमिंग थ्रू भक्ति देते हैं। गेम, मतलब गेम खेला, गेम क्या बोलते, प्ले करते हैं, या तो उनको बोलते कि कुछ तो करते हो, उनको प्रहलाद स्कूल बोल के चलाते हैं। लेकिन उनसे वो बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करते हैं भक्ति के लिए, माला करना, मंदिर में आना, कुछ ड्राइंग करना, कृष्ण के लिए ड्राइंग करना, रंगोली निकालना, ड्रामा करना, ऐसे जैसे बच्चों में प्रभु डेवलप करते हैं। मेरी बेटी जो है ना वो 14 साल की है। तो ओके, फिर भी चलता है। अच्छा। हाँ, और 10वीं तक जो लोग हैं वो सब उस प्रहलाद स्कूल में जाते हैं। और उसके बाद भी अगर वो 14 साल के भी है बच्चे, वो अगर तरुण अवस्था वाले बच्चों के साथ भी रहना चाहते हैं तो तरुण अवस्था वाले लोगों का भी ग्रुप अलग रहता है। तो वैसा अपने इस्कॉन में है क्या प्रभु? हाँ, उनके इस्कॉन में आध्यात्मिक सब वीकली सब होते ग्रुप है। हैं? अभी आपका नहीं बेटी अभी है, बेटा है? बेटी है मेरी। तो आईजेप करके एक ग्रुप रहता है लेडीज का, आईजेप मतलब इस्कॉन गर्ल्स फोरम। हाँ तो हाँ। उसके साथ जोड़ सकते हैं आप। विशालपुर की माता जी है, आदिशक्ति माता जी, उनको, आपको पता है विशालपुर आदिशक्ति माता जी, पता है? विशाल प्रभु को तो प्रभु जी को जानती हूँ, लेकिन हाँ, हाँ। उनकी माता जी लेडीज को प्रचार करती है, गर्ल्स को। उनको अच्छा बोलने का कि आपकी बेटी को कनेक्ट करें, तो वो उनको कनेक्ट करके उनको मार्गदर्शन करेंगी।
अगर 14 साल की है तो साइंटिफिक माइंडेड है तो उनको डिवाइस देके वो भक्ति में लाते हैं। जी प्रभु जी। बच्चों को गेम ड्राइंग करो, ये करो, वो करो, पजल सॉल्व करो, कृष्ण के अलग अलग नाम दो। थोड़े बड़े हो गए, साइंटिफिक माइंड है तो एक डिवाइस करके सेशन रहता है हमारा, उसमें अच्छा साइंटिफिकली समझाते हैं पहले कि देखो कि अभी ये दरवाजा है, ये दरवाजा इधर ऑटोमेटिक लगाया था क्योंकि हमें इधर बैठना था, आवाज नहीं इसलिए ये दरवाजा अपने आप लकड़ी से दरवाजा बन के इधर आके चिपक गया। तो बोलेंगे पागल है क्या, ऐसा थोड़ी होता है। तो वही तो बोल रहे हैं, अपने आप कुछ नहीं होता, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिफिकली उनको एक्सप्लेन करते कि भगवान है, ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते कि भक्ति कैसा काम करता है, हरे कृष्ण महामंत्र कैसे काम करता है, उनको इंटरेस्ट आता है। तो ये जी अगर बड़े बच्चे तो साइंटिफिकली उनको समझा के भक्ति में लाते हैं। ठीक है प्रभु। ठीक है, पूनम माता जी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी भी पूछना था, जैसे वो कई अक्सर लोग पूछते हैं व्हाई वी चैंट हरे कृष्णा, तो उसमें ये भी है ना कि इट विल क्लींस आवर हार्ट यस। एंड देन लॉर्ड विल ओनली रिवील दैट टाइम। फर्स्ट तो वही है, चेतो दर्पण मार देना, लेकिन वो आध्यात्मिक लोग वो समझता है कि हरे कृष्णा करने से चित्त शुद्ध होता है। वो बोलते हैं हमारा चित्त शुद्ध ही तो है पहले से, हमारा थोड़ी ना हार्ट ब्लॉक हो रहा है मतलब गंदा हो गया, हार्ट अटैक आ रहा है। उनको क्या लगता है वो चीज, हम वो बोलते हैं हमारा चित्त शुद्ध ही बोलते हैं। तो चित्त हमारा गंदा है, तो वो गंदा चित्त है वो उनको समझ में नहीं आता है। तो लेकिन वो पहला है कि चित्त शुद्ध होता है, बाकी तो साइड इफेक्ट है, माइंड कंट्रोल होता है, बच्चों का भी माइंड कंट्रोल हो जाता है, पुरुषों का होता है। बच्चे होंगे तो मार्क्स बढ़ते हैं, पुरुष होंगे स्त्रियां होंगी तो उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, कंपनी में काम करने वाले, घर में काम करने वाले, ये साइड इफेक्ट है सब। सबसे इम्पोर्टेंट है चित्त शुद्ध होना हरे कृष्णा से। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो मटेरियल से स्पिरिचुअल हो जाती है। स्पिरिचुअल हो जाती है, हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये निकल जाता है और भगवान की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है हरे कृष्णा करने से, अदरवाइज इनकी तरफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो 1.5 घंटा हो गया, हम रुक जाते फिर यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद। तो अगले अगले संडे प्राणनाथ प्रभु देंगे क्लास, तो उसका लिंक अलग रहेगा क्योंकि ये लिंक मेरे गूगल मेल से लिंक है, तो उसका लिंक मैं उनके इसमें तैयार करके भेज दूंगा। तो जो भी लिंक आएगा उसके ऊपर ही क्लिक कीजिएगा आप। अभी नॉर्मली आप जो लिंक आता है उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन करते हैं ना। हाँ, तो ग्रुप में उसका लिंक मैं भेज दूंगा, हो सकता है यही लिंक हो सकता है या तो दूसरा भी हो सकता है, जो लिंक आएगा उसके ऊपर ही आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो अगला संडे का जो 1 से 2:30 बजे तक का जो रहेगा वो प्रार्थना हो जाएगी, 7वां सेशन। अच्छा, ठीक है, और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको सुनना है तो मैं वो ग्रुप में डाला था, उसमें मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ। हालांकि वो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ये रिकॉर्डिंग में, तो आवाज ये वो इतना एक्सपर्ट से नहीं होता है मेरा। तो जैसे भी अगर आपको रिपीट सुनना है तो सुन सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण ग्रंथराज प्रभु श्रीमद् दंडवत भागवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण।